तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संगीत है। तो आपका पौधा बहुत अधिक बुशी बन जाएगा और भर भर कर खूब हरी भरी इसकी पत्तियां हो जाएगी। मैंने ये मेरा एक प्लांट है जिसकी बहुत सारे इस पर सीड्स आए थे, जिसके कारण ये बहुत कम इस पर पत्ते रह गए हैं। और जिस पर कम सीड्स आए थे, 2 से 3 सीड्स आए थे, बाकी मैंने काट दिए थे। उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। यदि आप सीड्स आने के बाद अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार से कमज़ोर रह जाता है और वो सारी एनर्जी अपने बीजों को पकाने में लगा देता है। इसलिए जब भी पौधे पर बीज आते हैं तो इसकी कटिंग कर दीजिए, और यदि आपको बीज रखने हैं तो उसको प्रूनिंग 1-2 बीज छोड़ करके सभी हटा दीजिए। और फ्रेंड्स, ये है करी पत्ते के सीड्स, जो कि मैं आज आपको ग्रो करके बताऊंगी इसको किस प्रकार से ग्रो करना है। जब ये ग्रो होते हैं उस समय पर, जब ये पौधे पर होते हैं उस समय इसका कलर जो ग्रीन होता है, पकने के बाद ये काले हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पक चुके हैं और जिससे हम अब इस बीजों को ग्रो कर सकते हैं। बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स ग्रो कीजिए और बहुत सारे प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। इसकी मिट्टी किस प्रकार से बनानी है और किस प्रकार से आप इसको ग्रो करेंगे, इन सभी मेथड पर हम बात करेंगे। राधे राधे, मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं। अगर आपके घर में करी पत्ते का पौधा है लेकिन वह बढ़ नहीं रहा, नई पत्ते नहीं दे रहा है, या आपने कई बार बीज लगाए लेकिन अंकुरित नहीं हुए, तो आज यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको करी पत्ते के बारे में A to Z जानकारी देने जा रही हूँ। बीज से पौधा कैसे उगाए, सही मिट्टी कैसी हो, कब खाद दें, कितनी धूप चाहिए, पानी कब देना है, पौधा झाड़ीदार कैसे बनाएं और कौन सी गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं ऐसा कुछ आसान टिप्स भी बताऊँगी जिनसे आपका करी पत्ता साल भर हरा भरा रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, करी पत्ता क्या है। करी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, भारतीय रसोई का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खुशबू खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। सांभर, दाल, पोहा, उपमा, कढ़ी, न जाने कितने व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन करी पत्ता केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन A, B, C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बीज से करी पत्ता कैसे उगाए। दोस्तों, आज मैं ये कुछ बीज लेकर आई थी जो कि मैंने इसी में से हार्वेस्ट किए थे, और मैंने उस दिन वीडियो भी डाल दी थी, हार्वेस्ट किए थे। इन सभी बीजों को मैं आज आपको ग्रो करके दिखाऊंगी किस प्रकार आपको उसको ग्रो करना है और कैसे इसको। आपको सबसे पहले काले और ताज़े पूरी तरह पके हुए फल या बीज निकालने हैं। ध्यान रखिए, पुराने या सूखे बीज का अंकुरण बहुत कम होता है। बिल्कुल मेरे अभी की बार वाले बीज है, ये पुराने बीज नहीं हैं। बीज से लाल या काला गुदा पूरी तरह साफ़ कर ले। अब इन्हें 12 से 24 घंटे साधारण पानी भिगो दे, इससे अंकुरण जल्दी होगा। लेकिन मैं इसको सीधा ही ग्रो करूँगी, इससे भी आसानी से हमारे बीज ग्रो हो सकते हैं। मिट्टी हम किस प्रकार की लेंगे दोस्तों। 40% तो हमें गार्डन सॉइल लेनी है, और 30% वर्मी कंपोस्ट लेना है, और 20% रेत मिलाना है, और 10% हमें 30% वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी भी मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर हम इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। और 10% कोकोपीट भी मैंने इसके अंदर मिला दी है दोस्तों। ये इसकी सबसे बेस्ट मिट्टी होती है यदि आप अपने कड़ी पत्ते के बीज ग्रो करना चाहते हैं। बहुत आसानी से हमारा ये पौधा, इसके बीज का अंकुरण होगा और जल्दी से ही बरसात में हमारे पौधे ग्रो भी तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों, बीज लगाने का सही तरीका, सबसे पहले हमें एक गमला लेना है। इस प्रकार से एक गमला लिया है हमने। इस गमले में हम छेद बना लेते हैं, उसका ड्रेनेज होल चेक कर लेते हैं एक बार। इस पत्थर रखेंगे इसके ऊपर। हमने ये छोटा सा पॉट लिया है। बीज उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्रेनेज होल बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए हमने पत्थर ले लिया है, जिससे इसका ड्रेनेज होल प्रॉपर रहे। अब इसमें मिट्टी फिल करेंगे इस प्रकार से 2 इंच खाली छोड़कर इसमें अब हम बीज ग्रो करेंगे। ये कड़ी पत्ते के सीड्स है दोस्तों। इसको इसमें 1 सेंटीमीटर बस नीचे इसको दबा देना हल्का हल्का, इस प्रकार से बस। क्या इधर से जा रहा होगा।
इस प्रकार से हमें एक बीज ग्रो कर देना है। अब हल्का से इसके ऊपर पानी स्प्रे कर देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको 2 से 3 दिन छाया में रखेंगे। इसके बाद हम इसको बीज ग्रो करने के बाद 2-3 दिन छाया में रखने के बाद फिर इसको प्रॉपर धूप में रखेंगे, फिर हमारे बीज ग्रो हो जाएंगे। ये थी दोस्तों, मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें, कभी कभी मौसम के अनुसार अधिक समय भी लग सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पौधा बड़ा होने पर क्या करें। जब 4 से 6 इंच पत्ते आ जाए, ऊंचाई लगभग 5 से 6 इंच हो जाए तो तब इसे बड़े गमले में शिफ्ट करें। कम से कम 12 से 16 इंच का गमला चुनें। जितनी अच्छी जड़ों को जगह मिलेगी उतना अच्छा ही पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमें अपने पौधे को कितनी धूप देनी है। कड़ी पत्ते को रोज़ 5 से 7 घंटे की धूप दीजिए ताकि कड़ी पत्ता हमारा खूब अच्छी तरह से ग्रो करे, उसकी पत्तियों में हरियाली बनी रहे। कम धूप में पौधा जीवित तो रहेगा लेकिन नई पत्तियां कम आएगी। यदि बहुत तेज़ गर्मी हो तो दोपहर की हल्की सुरक्षा दी जा सकती है। पानी कब दें। सबसे बड़ी गलती लोग रोज़ पानी देना समझते हैं कि रोज़ पानी देने से हमारा करी पत्ता ज़्यादा पत्ते देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करी पत्ते को तभी पानी दें जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी महसूस हो। लगातार गीली मिट्टी जड़ों को सड़ा सकती है। बरसात के मौसम में विशेष ध्यान रखें, गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मानसून का सीजन आ चुका है तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। खाद कब और कौन सी देनी है। हर महीने में वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद दे सकते हैं। हर 45 दिन नीम खली भी डाल सकते हैं। यदि पौधा बहुत धीरे बढ़ रहा है तो संतुलित NPK की खाद सीमित मात्रा में दे सकते हैं। केले की छिलके का पाउडर, सरसों की खली का घोल और कंपोस्ट भी बहुत अच्छे परिणाम देती है। पौधा झाड़ीदार और घना कैसे बनाएं। जब पौधा लगभग 1 फुट का हो जाए तब ऊपर की नई बढ़त को हल्का पिंच कर दें। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर है, ये यहाँ से इसको पिंच कर दीजिए इस प्रकार से। यहीं से हमारी नई नई टहनी फूटने लगेगी और यहीं से हमारा पौधा घना होता चला जाएगा। देखिए इस प्रकार जितनी इसकी पिंचिंग करते रहते हैं उतना ही हमारा पौधा बढ़ता रहता है, उतना ही घना होता रहता है। पिंचिंग के द्वारा हम अपने पौधे को घना बना सकते हैं और हरा भरा भी बना सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टिप्स होती है दोस्तों इसको घना बनाने की। इससे एक शाखा की कई नई नई शाखाएं निकलेगी। पिंचिंग करने जितनी शाखाएं होगी उतनी अधिक पत्तियां मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं पत्तियां कब तोड़े। छोटे पौधे में बार बार पत्तियां ना तोड़े। जब पौधा अच्छी तरह स्थापित हो जाए तभी शाखा सहित हल्की छटाई करें, इससे नई ग्रोथ और तेज होगी। इसके अंदर कौन कौन सी समस्या आती है दोस्तों देखने के लिए। ज़्यादा पानी, पोषण की कमी, कम धूप, पत्तियां झड़ रही है तो हम क्या करें। मौसम बदलने पर सामान्यतः यह एक सामान्य बात होती है, लेकिन यदि लगातार पत्तियां गिर रही है तो पानी की जड़ों की जांच करें। हो सकता है कि हमारा पौधा रूट बाउंड हो चुका हो या इसमें किसी पेस्ट आदि ने अटैक कर दिया हो। कीड़े लग जाए तो क्या करें। नीम ऑयल का स्प्रे सप्ताह में 1 बार करें, सुबह या शाम के समय ही स्प्रे करें। बरसात में विशेष देखभाल करने वाली कौन सी बात होती है। बारिश के मौसम में गमले में बिल्कुल पानी जमा न होने दें। ज़रूरत हो तो गमले को छत या शेड के नीचे रखें। बारिश के दौरान कम खाद दें। फंगल संक्रमण से बचाने के लिए समय समय पर नीम आधारित उपचार करते रहें। और यदि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बहुत ठंड वाले क्षेत्रों में पौधों को पाले से बचाएं। सुबह की धूप अवश्य दें, पानी कम मात्रा में दें। करी पत्ते के दोस्तों अब बात करते हैं फ़ायदों के बारे में। करी पत्ता हमें अपने गार्डन में क्यों लगाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। करी पत्ता बालों की देखभाल में लोकप्रिय है। यह पाचन में सहायक माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यह रोज़मर्रा के भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। 5 सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं। पुराने बीज लगाने से भी हमारे बीज ग्रो नहीं होते हैं। रोज़ पानी देने से भी कड़ी पत्ता घना नहीं हो पाता है। यदि पौधे को 5 से 7 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, मतलब कि कम धूप देना भी इसमें बीमारी कारण हो सकता है। छोटे गमले में वर्षों तक लगा है तो भी हमारा पौधा नहीं बढ़ता है। पौधा छोटा होने पर बार बार पत्तियाँ तोड़ता है। इन गलतियों से बचेंगे तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। अब दोस्तों 1 महीना हो चुका है मेरे कड़ी पत्ते को जब मैंने इसमें खाद दिया था, तो आज हम इसमें खाद डालेंगे। अभी मैंने जो मिट्टी वो ग्रो किया है तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लिया था और नीम खली भी मिला ली है दोस्तों। अब इसको हम सबसे पहले तो हमें अपने पौधे की निराई करनी है। जैसे कि बरसात का मौसम है, यदि जितनी ज़्यादा निराई करते हैं गमले की उतनी इसमें पत्ते खूब अच्छे आते हैं।
और खूब भर भर कर आते हैं। देखिए मैंने इसमें इसका बीज निकला था, वो बीज ग्रो कर दिया। यहाँ से निराई नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रहने दूँगी और ये बीज भी ग्रो हो जाएगा। थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी निकाल लेते हैं, पुरानी मिट्टी निकाल देते हैं और नई मिट्टी इसमें डाल देंगे ऐसे। देखिए मैंने रोज़ की कटिंग लगाई थी गुलाब की, ये भी इसकी कटिंग ग्रो हो चुकी है। इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। इसके साथ साथ की मिट्टी हटा देंगे थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं हटाएंगे। ये कटिंग, ये प्लांट ग्रो किया था मैंने। दोबारा लगा देंगे, देखिए ऐसे। थोड़ी थोड़ी इसकी 1-2 इंच के करीब इसकी निराई कर देंगे। निराई करके मिट्टी को हटा देंगे तो हमारा पौधा खूब अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इसकी पत्तियां भी हरी बनेगी और घनी बनेगी। देखिए मैंने 2-2 इंच मिट्टी हटा दी है। और इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है हमें, बहुत ज़्यादा गहराई तक हमें इसको रूट्स तक नहीं करना है, सिर्फ पास पास से हम इसको मिट्टी को हटाएंगे। देखिए इस समय पर बरसात के मौसम में इसमें एनर्जी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए जो मिट्टी तैयार की है मैंने, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करके जो मिट्टी तैयार की है इसको हम इसमें डाल देंगे। और रेत देखिए इस प्रकार से, बस जो जगह खाली हुई है वहाँ पर इसको डाल देंगे और ये हमारा पौधा हटा दिया है। अब इसमें भी इसी कार्यक्रम को करेंगे। बरसात के मौसम में पेड़ ज़्यादा उग जाते हैं तो मेन जो प्लांट होता है वो हल्का हो जाता है, उसमें उसकी ग्रोथ रुक जाती है। 2.5 इंच मिट्टी हटा दी है। अब इसमें दोबारा से मिट्टी फिल कर देंगे जो हमने भी बनाई है। इससे हमारे पौधे को ग्रोथ मिलेगी और हमारा पौधा घना बनेगा, क्योंकि इस समय पर इसको एनर्जी की ज़रूरत है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इस प्रकार से। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने घर में कड़ी पत्ते का पौधा नहीं लगाया है तो अपने घर में कड़ी पत्ते के पौधे को लगाइए। तो आज ही शुरुआत कीजिए, थोड़ी ही सही देखभाल के साथ ये पौधा आने वाले कई वर्षों तक आपके घर को तरोताज़ा सुगंधित रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौधों की आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए द डेली क्लाउड विद संगीता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ संगीता, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।